हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, लाजवाब होंगे और ज़बरदस्त होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी बड़ी लाजवाब तरीके से चल रही होगी और आपकी तैयारी को धारदार बनाने के लिए आपका प्यारा भाई आर के राणा ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में आ गया है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मैथमेटिक्स का 2011 से लेकर के 2024 तक में सभी क्वेश्चनों का आंसर करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव। फिर हम लोग सब्जेक्टिव भी करते हैं लाइव क्लास आकर के। तभी मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। इनसे पहले मैंने कई चैप्टरों का बता लिया, अब लास्ट के कगार पे हैं। चलते रहना। आज हम लोग 14वां चैप्टर चलते रहना। 14वां चैप्टर कौन सा? संख्यांकिकी। संख्यांकिकी अब कौन सा ननो? अगला ननो संख्यांकिकी। आइए, तो 14वां चैप्टर है ननो। अब देखो, इसमें से सिंपल सा सवाल है। आइए हम लोग इनको बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें खास करके हम लोग संख्यांकिकी में क्या पढ़ेंगे ननो? माध्य पढ़ेंगे, माध्यिका पढ़ेंगे और बहुलक पढ़ेंगे, और इस तीनों का रिलेशन पढ़ेंगे, माध्य, माध्यिका और बहुलक का। चलिए, छोटे छोटे से चीज हैं, आते हैं नो। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या? 16 का मिलान चिन्ह लिखिए, टैली मार्क। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। देखिए, अगर मान लेते हैं नो एक है तो एक के लिए ऐसे लिखते थे, दो के लिए ऐसे लिखना पड़ता था, तीन के लिए ऐसे लिखना पड़ता था, चार के लिए ऐसे लिखना पड़ता था, पाँच के लिए ऐसे लिखना पड़ता था, इस तरह से। ठीक है ना नो? तो आइए, तो हम लोगों को क्या करना है नो? तो 16 लिखना है। तो 16 लिखने के लिए क्या करेंगे? मान लेते हैं 16 है तो क्या, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, पाँच दिया 15, एक 16। तो कौन सा हो जाएगा नो? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देख लीजिए तो आराम से। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए, पहला का कौन सा हो जाएगा? 16 है तो 16 का हो जाएगा नो आपका ऑप्शन नंबर। देखिए तो 5 5 10 5 15, ये बेसी हो गया नो। 5 5 10 5 15 तो 17, इससे में होता है। यहाँ तीन है, चार को होगा नो, ये हो जाएगा ये। इसमें एक और यहाँ होगा, आएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, एक यहाँ ये। फिर ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा नो, ऐसे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही कर लीजिएगा? बी कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। इस तरह से सब में इस तरह से है, ये इस तरह से क्रॉस का चिन्ह। चलिए, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र या प्रवृत्ति का माप नहीं है? देखिए, माध्य में भी देखते हैं, दो को जोड़ करके बीच से देंगे, यह भी है, यह भी है, माध्यक भी है, बहुलक भी है, और तो कौन सा हो जाएगा नो? मानक विचलन नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा नो? मानक विचलन नहीं होगा। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा नो, मानक विचलन का हम लोग माध्य में विचलन का सूत्र बताए थे नो। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कहते हैं आंकड़ों दिए गए हैं, कहता है इसका परिसर बताइए। तो बताइए तो नो, परिसर बताने के लिए आप लोग को क्या बताए थे मेरे प्यारे भाई बहन? परिसर में क्या बोलते हैं? सबसे, परिसर बराबर हम क्या सिखाए थे? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, और माइनस सबसे छोटी, माइनस सबसे छोटी। सबसे बड़ी और दूसरा क्या बोले थे ना? सबसे छोटी। बताइए सबसे बड़ी इसमें कौन सा? देखिए तो कहीं 25, तो ये हो गया ना 15 18। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा दिख रहा है? तो कहेंगे भैया जी 32 दिख रहा है। तो ठीक है 32। सबसे छोटी देखिए इसमें कौन सा है? सबसे छोटी 12 25 15 18 17 20 6। देखो सबसे छोटा 6 यहाँ दिख रहा है। इससे भी छोटा कौन है? तो यहाँ 6। तो 32 में से 6 गया 26। तो इसका क्या आ गया आंसर? 26। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं ना अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ग अंतरात्मक वर्ग चिन्ह। तो बताए तो वर्ग चिन्ह में
वर्ग चिन्ह में क्या बोले थे ननू, तो ऊपरी सीमा, तो सबसे ऊपरी सीमा और सबसे निचली सीमा, ऊपरी सीमा और निचली सीमा बाय 2। क्या करेंगे, 25 और 50 कितना हो गया ननू, ये 40 हो गया, 40/2, तो कट के कितना आ गया, 20 आ गया। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कहता वर्ग अंतराल इतना 2, 5, 5, 8, 8, 11, 11, 14 की वर्गों की लंबाई क्या होगा। तो इसमें देखिए वर्ग अंतराल कितना है, देखो ना 5 और 8 में 3 का, 5, 2, 5 में सब में 3 3 का है, तो क्या लिखेंगे आंसर 3 हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कहता प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मान, अर्थात पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, शून्य को मिलाकर गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। एक हो गया शून्य, एक हो गया एक, एक हो गया दो, एक हो गया तीन, एक हो गया चार, 5 ना बोल रहा था, तो शून्य भी एक हो गया। तो शून्य को मिलाकर गिनती की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो क्या हो गया, टोटल 5 गो, तो जोड़ लीजिए इन्होंने 5 गो का, 4 3, 4 3 7, 7 2 9 1 10, 10/5, तो कट के कितना आ गया ना, 2, यानी कट के आ गया 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का माध्य, तो माध्य बराबर प्राकृतिक संख्या को निकालने के लिए क्या सिखाए थे नो, तो गिनती के सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 में 3 से भाग दी, 3 गो है, तो क्या आ गया, 3 2 5 1 6, 6/3, तो कितना आ गया नो, 3 दूना 6, 2 आया, 2 आया, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर है ना 2। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या बोलना, प्रथम सम 10 को बोल रहा है, तो क्या लिखेंगे, 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ 12 14 16 18 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और क्या गो से भाग दे देंगे ना, 10 गो से, और इसको जोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा नू, यह जोड़ करके हो जाएगा, तो छ क्या हो गया, 2 4 6, 6 12 8 20 10 30, 30 10 40, 40, और इधर क्या हो गया नू, 12, अरे 40, 16 14 कितना हो गया, ये हो गया 30, 40 30 70, 70 30 70 70 30 100, तो यहाँ क्या हो गया ना 2, बढ़िया से एक बार ऐड कर लीजिए, देख लेते हैं ना जोड़ करके क्या हो जाता है। तो 2 4 6 6 12, 12 8 20 10 30, 30 30 और 20 50, और 30 20 50, 50 30 80, 80 30 110 हुआ जोड़ के, 110 में 10 से भाग दीजिए, तो कट के कितना हो गया ना, 11 बचा। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 11 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्या अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है x+3 x+6 x+9 तथा x+12 का समांतर माध्य है, तो क्या करेंगे नू, क्या समांतर माध्य क्या होगा, सिंपल सा चीज है, क्या होगा, 1 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया, जोड़ लो, x प्लस, सीधा जोड़ लेते हैं यहाँ, 1x 2 2x 1 3x 3x 4x 4x 5x, तो कितना हो गया, 5x 3 6 9 9 6 15 15 15 12 कितना हो गया ना, 15 12 27, ठीक, और बटा क्या को है, तो 1 2 3 4 5, तो इतना हो गया, तो ये हो गया ना 27 5x प्लस, तो ये आपका, तो इस तरह से आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर क्या दिया गया नो, तो x x+3 है, x+6 है, और
x प्लस 9 तो x प्लस 12 का समांतर माध्य है। तो 12 9 21 21 6 सॉरी 12 9 21 21 6 27 3 30 ना होगा नो, यहाँ 30 होगा जोड़ करके। यहाँ क्या आ जाएगा नो 30 आ जाएगा जोड़ करके। 4 3 9 9 18 12 तो क्या हो गया नो 5 से भाग दीजिए तो दोनों में, तो कहता है कट गया थी x बचा और ये 6 तो x प्लस 6 बचेगा, x प्लस 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा नो ए हो जाएगा। चलता अगले क्वेश्चन के। 24 15 12 13 9 10 30 का परिसर हम पहले बता दिए ना, जहां परिसर आ जाए तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी क्या है 30 और सबसे छोटी देखा जाए तो सबसे छोटी 9 है। 30 में से 9 गया कितना बचा ननू 21 बचा। 30 में से 9 गया कितना बचा ननू 21 बचा। चलता अगले क्वेश्चन के। प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य। विषम संख्या कौन कौन होता है 1 3 5 7 9 5 को हो गया। अब इसमें किससे भाग देंगे 5 से। तो देखिए तो क्या हो गया 3 1 4 5 4 5 9 9 18 18 7 18 7 कितना हो गया 25 25 बटे 5 तो क्या हो जाएगा ननू 5 25। तो माद आपका कितना निकल गया ननू 5। क्लियर हो गया। तो प्रथम 5 विषम संख्या का मान यानी सभी परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की कुल संख्या। तो इससे हम लोग भाग देते हैं तो यही निकल जाता है माद। फिर चलता अगले क्वेश्चन के। यदि 3 4 5 17 तो x का माध्य 6 है। क्या दिया ननू 3 4 5 17 तथा x का माध्य 6। सीधी सी बात है किसका किसका कह रहा है 3 4 5 17 और x इन सब का माध्य कितना दिया 6। तो इसको जोड़ लीजिए क्या गो है। तो क्या गो है ननू तो 1 2 3 4 5 5 गो है। सिंपल सा चीज है। 4 3 कितना हो गया ननू 7 7 5 12 12 और 12 12 17 क्या हो गया ननू 12 और 17 29 हो गया। 29 प्लस x बराबर 6 पंचे 30 कोना कोनी गुना कर दिए तो क्या हो गया ननू x बराबर 30 माइनस 29। तो आपका x आ गया ननू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ननू, ऐसा पूछा जाता है अक्सर। 13 और 19 के बीच समांतर माध्य बताइए। तो क्या आ जाएगा 13 प्लस 19 बटे 2। तो 13 और 9 3 12 का 2 1 1 2 हो गया और 3 हो जाएगा 32 32 बटा 2 यानी क्या आ जाएगा ननू 16 हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 1 4 ध्यान से देखिएगा क्या कारण 1 4 x और 5 12 का माध्य कितना दिया है 7। तो क्या गो है जोड़ लो। तो 1 2 3 4 5 5 गो है। तो यहाँ कोना कोनी गुना कर दो कब तक 4 1 5 5 10 12 22 22 प्लस x बराबर 7 5 35। तो x बराबर क्या आ गया ना 35 माइनस 22। तो x का मान कितना आ गया 35 में से 22 गया तो 5 में से 2 गया। 5 में से 2 गया कितना बच गया तो 3 बच गया और 3 में से 2 गया 1 तो यानी कितना आ गया ना 13। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। चलते अगले क्वेश्चन के। किसी वर्गीकृत आंकड़ों में यदि वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु fs संगत बारंबारता माध्य है तो बताइए। ध्यान से देखिएगा ननू क्या कहना चाह रहा है। तो सवाल में पूछ रहा है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ क्या होगा। तो हम बताए थे x बार यानी माध्य होगा। ये क्या होगा ननू माध्य होगा। यही है फार्मूला। ये छूट गया था ननू तो ये टाइपिंग में। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक ना। चलिए यदि 4 प्लस 5 9 9 18 और 11 29 प्लस x का माध्य कितना दिया है 7। तो क्या गो गिन लो 1 2 3 4 5।
तो क्या हो जाएगा ननू, तो 29 प्लस एक्स बराबर 7 पचे 35। तो x बराबर क्या आ गया 35 माइनस 29। तो x का मान क्या आ गया ननू, तो 35 में 29 गया 6 हो गया। तो इस प्रकार से आंसर आपका कितना आ गया ननू 6। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 19 और 25 का कहता माध्य दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो कितना हो गया 44। 44 में 2 से भाग दिए कितना आ गया ननू 22 हो गया। ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। आंकड़े 12 17 परिसर, तो हम बोले थे ना सबसे बड़ा देख लीजिए इसमें 81 है। तो ये सबसे बड़ा का 81 और सबसे छोटका हम परिसर निकालने के लिए बता रहे हैं। और सबसे छोटका देख लीजिए, सबसे छोटका तो 12 है, इससे छोटा ना है कोनो। तो क्या जाएगा ना 11 में से 2 गया तो क्या हो गया 11 में से 2 गया तो यहाँ बच गया 9। और यहाँ क्या बचा ननू, यहाँ बचा ननू तो ये आ गया आपका 7। 7 में से 1 गया तो कितना बच गया नू, 7 में से 1 गया तो बच गया 6। 7 में से 1 गया तो बच गया 6। तो ये आपका हो गया 69। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि फिर कह रहा 6 प्लस 8 प्लस 814 14 9 23 23 प्लस 13 23 और 23 प्लस 13 तो 36 प्लस एक्स ये कितना दिया है 10। तो है क्या को देख लीजिए, तो 1 2 3 4 5 तो कितना जोड़ के हुआ था नो, ये हो गया था 36 प्लस एक्स कोना कोनी गुना कर दो तो कितना होगा 10 बचे 50। तो एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स बराबर क्या आ गया 50 माइनस 36 घटा उठा के कितना आ गया 14। कितना आ गया नो 14। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य। एक प्राकृतिक संख्या गिनती संख्या 1 2 3 4 5 अब बटे क्या किससे भाग 5 से। तो 3 3 6 4 10 5 15 15 बटे 5 तो कितना बार में कट गया 3 बार में। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा। वर्ग अंतरचना का वर्ग चिन्ह बताइए। तो वर्ग चिन्ह में क्या बोल रहे हैं, ऊपरी सीमा आरोह ऊपरी सीमा और निचली सीमा में 2 से तो जोड़ के कितना आ गया 280 और 280 में 2 से भाग दिए कितना बार में 14 यानी कि 140 बार में। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 140 हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है, यदि 4 लगातार, ध्यान सुनिएगा, यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य कितना है 6 तो सबसे बड़ी संख्या है। ध्यान से सुनना देखना। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, पहला बड़ी विषम संख्या मान लेते हैं x, तो दूसरा क्या आ जाएगा x प्लस 2, तीसरा क्या आ जाएगा x प्लस 4, चौथा क्या आ जाएगा x प्लस 6। क्योंकि x अगर विषम है तो विषम में क्या करेंगे सम जोड़ेंगे तब ना विषम। तो अब देखो तो 4 गो है तो यह 6 है इसका, तो ये 4 हो गया। तो 1 2 और 3 और 4 तो कितना हो गया नो 4x प्लस 12 4 2 6 6 12 बराबर 6 चौके 24। तो 4x बराबर कितना होगा 24 माइनस 12। तो x बराबर कितना हो गया 12 बटे 4 4 तिया 12 x का मान 3 निकल गया। तो अब सबसे बड़ा पूछ रहा है, सबसे बड़ा क्या x प्लस 6। तो देखो x का मान 3 निकाले और ये 6 तो x प्लस 3 तो क्या आ गया 6 3 9 तो ये आ गया 9। अगर सबसे छोटी बोलता तो 3 है, सबसे बड़ा पूछ रहा है तो 9। बहुत मस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, यदि x प्लस 2 इतना 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 का माध्य इतना है तो कोई दिक्कत नहीं है तो जोड़ लो 1x, ध्यान से देखिएगा 1x 2 3x और 4 7x 5 तो क्या हो गया 12x प्लस 2 3 5 5 10 2 12 हो गया। तो क्या गो है तो 1 2 और 3 4 आई कितना 18 अच्छा। तो क्या हो गया 12x बराबर क्या हो गया 18 चौके 72 ये प्लस है तो बराबर हो गया तो माइनस 12। तो 12x बराबर क्या हो गया 60। तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 60 बटे 12।
कट गया 12 पंचे 60। तो एक्स का मान क्या, एक्स का मान कह रहा है तो 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 13 और 17 को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। तो कितना आ रहा जोड़ के नो, 30। 30 में 2 से भाग दे दिए तो कितना आ गया, 15 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का मान जोड़ते जाइए। 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15 जोड़ 17 जोड़ 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 19 है, 19। तो अब बताइए, तो ये 10 गो है। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य जोड़ लिए और उनके बाद उससे क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 3 4 4 5 9 9 18 18, फिर 18 7 कितना हो गया, 25 और 25 और 25 11 कितना गया, 25 11 36 36 36 13 36 13 कितना हो गया नोनो, 36 13 49 49 15 49 15 क्या हो गया नोनो, तो 49 में 59 हो गया, 59 5 64 हो गया, 64 17 64 10 74 और उसमें 74 उसमें 7 जोड़ लीजिए 79 और उसमें और कितना 19 जोड़ लीजिए तो कितना हो गया नोनो, जोड़ करके कितना हुआ, क्या जगह नो था। प्रथम 10 विषम संख्याओं का जोड़ का एक फार्मूला भी बताए थे, एन स्क्वायर। क्या बताए थे नो, एन स्क्वायर। एन का मतलब 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। इसका सीधा जोड़ कितना हो जाएगा, 100। 100 में 10 से भाग दिए तो कितना हो जाएगा कट के, यानी कि 10। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा नो, 10। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 5 परीक्षण, फिर वही 1 2 3 4 5, तो लिख लो नो 5x। फिर क्या कर रहा है, 2 4 6 6 12 12 8 20, यानी क्या गो है परीक्षण, 5 ठो। 5 परीक्षणों का माध्य 11 है। तो क्या हो गया नो, 5x बराबर 11 पचे 55, कोना कोनी गुना 11 पचे 55 और इधर से प्लस से इधर जाएगा तो -20। तो 5x बराबर क्या हो गया नो, ये हो जाएगा आपका 35 और 5 से कट जाएगा 5 सते 35। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 7। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य क्या होगा, 5 के प्रथम 7 गुणज। तो 5 का 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 का 5 5 दूना 10 5 तिहाई 15 5 चौके 20 पचे 25 5 छक्की 30 और 5 सते 35। 7 गो है, 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य क्या होगा, तो पचका का पढ़ लिए और जोड़ लिए। अब पचका का जोड़ लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, आइए जोड़ते हैं। तो कितना हो गया, 5 10 15 15 30 30 20 50 50 और 25 50 25 75 75 30 75 30 कितना हो गया, 105 105 और 35 140। 140 में किससे भाग लगेगा नो, 7 से। तो कितना हो जाएगा नो, 20। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर नो, ऑप्शन नंबर 20। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। फिर वही 1 2 3 4 5, तो क्या करें 5 गो, तो 5x हो गया। और फिर देखिए 3 5 8 7 15 10 15 10 25, तो क्या हो गया 5 गो ना, तो इसका कितना है 9। तो क्या हो गया ना 5x बराबर 9 पचे 45 -25, तो कितना आ गया ना 5x बराबर ये 20 हो गया। तो बोलो x बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो x का मान क्या हो जाएगा, 4। तो x का मान है 4। तो आओ x का मान आपका आंसर आ गया ना 4। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। फिर बहुलक, जो सबसे ज्यादा बार लिखा रहे वही बहुलक होता है। इसमें देखो तुम सबसे ज्यादा टाइम्स कौन लिखा हुआ, आइए तो क्या हो जाएगा नूनू, देखो तो 2 3 3 2 6। हमने आपको बताया था कि
बहुलक क्या होता है, जो आपका आंकड़ा दिया रहता है उसमें सबसे ज़्यादा बार जो लिखा रहता है वही बहुलक होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार तो 2 भी लिखा हुआ है और 3 भी लिखा है। सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन लिखा हुआ, तो 2 भी 2 बार लिखा हुआ, 3 भी 2 बार लिखा हुआ। इसलिए करके इसका आंसर 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। लेकिन दोनों में बड़ा कौन है, तो ज़्यादा बड़ा है 2 बड़ा या 3, तो 3 बड़ा है, तो इसीलिए हम आंसर क्या मारेंगे ना, 3 मारेंगे। ठीक ना, इस तरह से हो गया। चलता अगले क्वेश्चन पे। फिर कहता है यहाँ पर वही कंडीशन है ना, 3 4 3 4 का बहुलक बताइए। तो बोलो सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन लिखा हुआ, तो सबसे ज़्यादा जो लिखा हुआ है वह 3 भी लिखा है और 4 भी लिखा है। दोनों में बड़ा कौन है, तो 4 है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा नो 4। हम क्या बोले 3 भी हो सकता है। आगे कहता ना नो 1 3 0 3 1 3, इसमें देखिए तो एक बार यहाँ 3, एक बार यहाँ 3, एक बार यहाँ 3, तो सबसे ज़्यादा टाइम्स क्या लिखा है 3, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया ना 3 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बार कौन लिखा गया है, 3 लिखा गया, इसीलिए बहुलक हो गया 3। किसी बारंबारता का बहुलक होता है तो क्या कहता है, अधिकतम बारंबारता मान, माध्यमा बारंबारता, कम से कम बारंबार, सबसे अधिकतम बारंबारता वाला मान। ठीक ना, अधिकतम सबसे ज़्यादा बार लिखा हुआ। किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक क्रम से इतना और इतना है, बहुलक बताइए। आइए एक फार्मूला आपको हम बताए थे, अगर याद होगा तो देखिए याद रखिएगा। अभी 3 गुना माध्यिका बराबर, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई बहन, 3 गुना माध्यिका बराबर बहुलक जोड़ 2 गुना माध्य। ये आपको मैंने फार्मूला बताया था, तो ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है, माध्य और माध्यिका दिया गया है। तो देखिए तो ये 3 गुना माध्यिका कितना दिया, तो पहले माध्य दिया, तो माध्य है आपका कितना, पहले बहुलक को लिख देते हैं। देखिए ये बहुलक हमको निकालना है, प्लस 2, अब माध्य कितना ना, तो पहले दिया है 3 गुना बंटन का माध्य, तो माध्य हो गया 26 पॉइंट 26 पॉइंट कितना है 8, और ये कितना ना 27.9। तो इसको गुना कर लीजिए, 9 तिया 27 और 7 तिया 21, 21 दू 23 का 3 और 2 तिया 6, 6 और 2 8, ये 83.7 हो गया। ये प्लस अगर इधर माइनस हो जाएगा, ये क्या हो गया 8 दूना 16 और 6 दूना 12, 1 13 का 3 और 2 दूनी 4 1 5। इनको घटाने के बाद जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा ना आंसर। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पहले 7 में से कितना चला जाएगा 6 तक। चलिए ऑप्शन ज़्यादा आपको घटाने की जरूरत नहीं, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है। देखो 3 गुना माध्यक, अभी तुरंत पीछे सवाल बना है, और 2 गुना माध्य माइनस में, तो किसके बराबर होता है, बहुलक का। अभी तुरंत पीछे हम फार्मूला लिखे, किसके बराबर होता है, बहुलक का। फिर कहता है बहुलक होगा कौन सबसे ज़्यादा लिखा हुआ, 5 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार 5 लिखा हुआ, तो सबसे ज़्यादा टाइम्स लिखा हुआ 5, इसीलिए बहुलक क्या हो गया 5। फिर देखिए बहुलक सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन लिखा, सबसे ज़्यादा बार किसको लिखा गया, देखिए तो यहाँ 3 यहाँ 3, तो 3 ही 2 बार लिखा है, बाकी किसी को नहीं लिखा है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए सबसे ज़्यादा टाइम्स क्या लिखा है 4, यहाँ देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, बाकी तो 6 2 ही बार लिखा है, तो 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलते अगले क्वेश्चन को, सबसे ज़्यादा टाइम्स। फिर क्या कहता है, तो का बहुलक है 6 4 3 6 4 3 4 6 5 तथा x का बहुलक हो सकता है। तो देखिए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए तो हम बताए थे ना, तो 1 2 3, इसका आंसर तो 6 होना चाहिए। अच्छा ठीक है,
लेकिन देखिए 4 भी 3 बार लिखा हुआ है, 1 2 3, इसका मतलब हम क्या बोले, जो सबसे ज़्यादा बार, तो 6 भी 3 बार लिखा है और 4 भी 3 बार लिखा है, इसलिए आंसर क्या होगा, 4 तथा 6 दोनों हो सकता है। चलते अगले क्वेश्चन को। फिर पूछ रहा है बहुलक बताइए, क्या करेंगे, तो सबसे ज़्यादा टाइम्स 1 2 3 4 बार लिखा है 3, इसीलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। इसका बहुलक बताने के लिए कह रहा था, 1 गो 7 2 गो 7 3 गो 7, यानी 3 बार 7 लिखा है, तो सबसे ज़्यादा बार 7 लिखा है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, 7। फिर देखिए बहुलक कह रहा था, इसमें ज़्यादा टाइम्स क्या लिखा हुआ है, तो देखो तो ननू, यहाँ क्या है, 1 बार 2 2 बार 2, अच्छा, और 6 एक ही बार है, 4 एक ही बार है, 2 एक 2 कितना बार है, तो 1 2 3 बार 2 है, तो इसीलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर देखिए तो इससे कहता है ना बहुलक बताइए, तो इसका बहुलक बताने के लिए क्या होगा ना नो, तो देखिए सबसे ज़्यादा टाइम्स किसको लिखा गया, सबसे ज़्यादा बार किसको लिखा गया है, तो यहाँ 70 है, तो 70 एक बार है, 70 दो बार है, 80 इक्के बार है, 50 50 एक बार है, 50 दो बार है, 50 तीन बार है, 50 तीन बार है, तो 50 कितना टाइम्स है, तो ए 1 टाइम्स 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, 50 तीन बार है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50, 70 नहीं होगा बल्कि 50 होगा। फिर देखो बहुलक क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा टाइम्स बहुलक देखो तो सबसे ज़्यादा बार जो लिखा रहता है वही बहुलक होता है। तो आइए तो नोनो देखो, तो सबसे ज़्यादा बार 1 बार 9 2 बार 9 3 बार 9 4 बार 9, 4 बार 9 है, तो इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यदि किसी बारंबारता सारणी का माद इतना और माध्यिका इतना, तो बहुलक बताए, तभी तुरंत बताएं एक फार्मूला, क्या बताए नोनो, 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका, तो माध्यिका कितना 9 बराबर बहुलक जोड़ 2 गुना माध्य, यही बताएं, बहुलक जोड़ 2 गुना माध्य, माध्य कितना नोनो, माध्य कितना 8.9, कितना नोनो 8.9, तो क्या हो गया नोनो, आइए तो 9 तिया 27, तो 8.9 है, हम देख लेते हैं नोनो, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 माइनस क्या होगा, 9 दूना 18 और 8 दूना 16 1 17, यही निकल जाएगा क्या नोनो, बहुलक। बहुलक ये मेरा निकल गया। तो आइए तो बहुलक क्या निकल गया नोनो, 27 में से क्या हो गया नो, 17.8 गया, तो नए कुछ देखिए, नहीं जानते हैं घटाने तो ऐसे घटाइए, 27.0 है और यहाँ 17.8 है, तो 0 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो इससे एक पहचान ले, 10 में से 8 गया कितना बचा 2, तो यहाँ बच गया कितना नो 6, 6 में से क्या चला गया, यहाँ 6 यानी 16, 16 में से 7 गया 9, 9 7 16, इसका सीधा सा दिया हुआ कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी 9.2। फिर कहता है माध्यिका होगा, तो माध्यिका बताइए, सिंपल सा चीज़ है माध्यिका, तो देख लो माध्यिका कंसेप्ट बता, अगर विषम संख्या हो तो आरोही अवरोही में सजा लो, और उसके बाद आरोही में सजा लो या अवरोही में सजा लो, और सजाने के बाद क्या करो उन्होंने कि उनमें बीच से छांट लो, साइड से जो बीच वाला बचेगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 को, टेंशन नहीं है, इसमें किसी भी तरह से सजा लो, या तो आरोही में इसको सजा लो या अवरोही में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आरोही या अवरोही, बढ़ते क्रम या घटते क्रम किसी में भी सजा लीजिए। आइए हम सजा लेते हैं, तो क्या ले लो, तो सबसे जो छोटका है उसको लिख लो, तो कौन है सबसे छोटा, तो है कौन है नो, तो 7, पहले 7 लिख लिए, फिर कौन सा है, फिर 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 11 है, 11 के बाद 12 है, 12 के बाद 15 है, देखिए तो पूरा गया 7 को, तो 1 2 3 4 5 6 7, अब देखो बीच वाला कौन है, इधर से 3 हटा दो, इधर से 3 हटा दो, तो कौन बचा बीच वाला, बीच वाला 10, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरह से अगर क्या गिनती में देखिएगा विषम है, क्या वो है, विषम है तब ऐसा करेंगे, विषम है तब ऐसा करेंगे, आरोही या अवरोही में सजाने के बाद अलग कर देंगे बराबर, और बीच वाला आंसर आ जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन को, आंकड़े 5 4 इतना इतना का बहुलक बताइए, तो बहुलक बताना फिर से देखो तो क्या बार है, 1 2 3 3 बार 9 है, और कुछ है 3 3 बार 9 है, तो इसीलिए 9 हो जाएगा, सबसे ज़्यादा टाइम्स क्या 9 है, तो इसीलिए 9 इसका आंसर। माध्य इतना, माध्य सीधी सी बात हम आपको सिखाए, 3 गुना माध्य, तो माध्य माध्यिका, माध्यिका दिया हुआ है
और बहुलक को क्या लिखा है जेड, और ये क्या होता है 2 गुना माद, तो 2 गुना माद 2x, तो क्या हो जाएगा नो 3y बराबर जेड और प्लस 2x। तो कहता है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिएगा ध्यान से नन्नू, बहुत महत्वपूर्ण। देखो लिखा है क्या करेंगे नन्नू, तो अब इसमें कौन सा रिलेशन होगा, देखो ध्यान से। सिंपल सा चीज़ें हैं कि इसमें रिलेशन डायरेक्ट कोई नहीं दिखता है, तो अपने मन से कुछ इसमें गुस्ताखी करेंगे। देखिए 3y बराबर अपने मन से इसमें x जोड़ो, ये क्या हो गया 2x, इसमें x जोड़ो और x को घटाओ, ये क्या हो जाएगा ननू 3y बराबर देखो z माइनस एक्स, ये दोनों को एक जगह लिख दिए और यहाँ 2 एक क्या हो गया 3x हो गया। अब क्या हो गया ननू, इसको इधर ला लो, तो कौन हो जाएगा ननू 3y माइनस 3x। अब बराबर देखिए इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस जेड हो जाएगा, x माइनस जेड हो जाएगा। तो आइए ननू अगला पेज लेते हैं एगो, इसमें क्या कह रहा है ननू, तो यहाँ पर भी कॉमन ले लेंगे -3, क्या ले लेंगे कॉमन -3 ले लेंगे, तो क्या ले लेंगे ननू -3, तो -3 कॉमन ले लिए, तो -3 कॉमन लिए तो क्या हो गया x प्लस में y माइनस में, तो x प्लस में y माइनस में, x प्लस में लिए और y किस में हो गया ननू माइनस में, y माइनस में बराबर क्या हो गया माइनस क्या ननू -x माइनस जेड, -x माइनस जेड, ये माइनस और ये माइनस कट गया, तो क्या बचा ननू 3 × x माइनस वाई बराबर x माइनस जेड, ये वाला रिलेशन बनता है। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है ननू, x में 3 × x माइनस वाई और x माइनस जेड, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। कौन सा बन रहा है ननू, ये रिलेशन बन रहा है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन केंद्र प्रवृत्ति की माप नहीं है, ये सवाल हमने आप लोगों को बता दिया पहला ही क्वेश्चन शुरू में ही, ये नहीं है। इसका बहुलक बताइए, तो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन है, देखो तो 15 15 15, तो यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, देखिए 16 क्या गो एक ही गो है, 14 2 गो है, 13 2 गो है, 17, इसका मतलब क्या हो जाएगा आंसर ननू, इसका आंसर 15 हो जाएगा। फिर देखिए इसमें बहुलक सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन लिखा हुआ है, देखिए 25 दिख रहा है, 1 गो 25, 2 गो 25, 3 गो 25, इसका आंसर क्या हो जाएगा 25, सबसे ज़्यादा टाइम्स 25 लिखा हुआ है। फिर चलता अगला क्वेश्चन, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 है, माध्यिका थे बहुलक, फिर वही बात, तो बताए थे 3 गुना माध्यिका, तो माध्यिका कितना 33 बराबर बहुलक जोड़ 2 गुना माध्य, तो 2 माध्य कितना 27 है, तो 33 तिया 99 और 27 दूना 54, प्लस इधर आया तो माइनस, ये निकल गया बहुलक आपका। तो क्या हो गया आंसर ननू, तो 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया कितना बचा 5, 9 में से 5 गया कितना बचा, 9 में से 5 गया तो बच गया 4, तो यानी आपका आंसर आ गया 45, तो ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है, तभी आपको हम बताए थे ननू माध्य माध्यिका बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है, तो क्या हो जाएगा ननू, ध्यान से देखिएगा, तो कौन सा सही है ननू, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तभी देखिए मैंने आपको निकाला, पीछे एक सवाल बताए थे जस्ट ऐसा ही, देखिए तो यही 3 गुना, देखिए ये हो गया माध्य, ये हो गया माध्यिका, ये हो गया माध्य, ये हो गया बहुलक, तो यही है। तो मैंने आपको यही सवाल बताया था अभी, तो कौन सा रिलेशन हो जाएगा ननू, कौन सा रिलेशन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका पहला, ये बताया मैंने पीछे सॉल्व करके। तो फिर कहता बहुलक, तो सबसे ज़्यादा दिख रहा है बुला रहा है 7, देखिए यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7, सबसे ज़्यादा बार 7, इसीलिए बहुलक 7। सूत्र में बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, तो वर्गों की लंबाई क्या होनी चाहिए, तो वर्गों की लंबाई देखिए ध्यान क्या होनी चाहिए, वर्गों की लंबाई क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो आपको बताया था ना समान, हमेशा क्या होना चाहिए एक समान वर्गों की लंबाई, जैसे 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो वर्गों की लंबाई क्या होना चाहिए समान। फिर कहता है बहुलक बताइए, कितना आसान है, फिर कह रहा है कि बहुलक बताइए। अब बताओ बहुलक बताने में क्या करेंगे ननू, बहुलक बताने में क्या करेंगे,
तो फिर सिंपल सा चीजें हैं, क्या हो जाएगा तो बताओ, सबसे ज्यादा बार कौन लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा बार। तो एगो छः, दू गो छः, तीन गो छः, चार गो छः। तो छः क्या गो है, चार गो। जीरो दो एगो है, तीन क्या गो, तो छः ही हो जाएगा सबसे ज्यादा। देख लो ननू, सबसे ज्यादा टाइम्स छः है। इसमें जल्दबाजी नहीं करना है, सब एकदम सॉलिड टाइप 2024 का क्वेश्चन है ये। एक बारंबारता बंटे माध्यिका, फिर 3 गुना माध्यिका बराबर बहुलक जोड़ 2 गुना माध्य पढ़ाए हैं। दो माध्य कितना, 38.2। तो क्या होगा, 4 तिया 12, 120 है इधर, 2 दूनी 4 और 8 दूना 16, 3 दूना 6, 1 7। इसको घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, बहुलक। फिर वही बोला 120, यहाँ 0 और 10 मतलब इधर रखे हैं, यहाँ 4 इधर घटाने का आपको जरूरत है। 10 में से 4 गया 6, ये 43 वाला हो जाएगा आपका आंसर। तो 43.3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर माध्यिका कहता है 2 2 4 2 6। हाँ, जब 6 रह जाएगा तो फिर आरोही अवरोही में सजाओ इसको। क्या करेंगे, आरोही, ये आपको सिखाए हैं, अवरोही में सजाइए। तो देखो, सबसे छोटा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। सिंपल सा चीज़ें हैं। अब क्या करो, इस दोनों में से बराबर हटा लो। तो पहले 2 इधर से हटा लो, 2 इधर से हटा लो, तो क्या बचा, जो बीच में बचा उस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। जो बीच में बचा है दोनों को जोड़ लो और भाग दे दो, कोई फार्मूला जाने की जरूरत नहीं। 4 3 7/2, तो कट के कितना आ गया, 3.5। यही हो गया माध्यिका। तो आप इसी तरह से निकालिएगा। पहले आरोही अवरोही में सजा दीजिएगा, फिर बराबर हटा दीजिएगा और बीच का दोनों लेकर के उस दोनों को जोड़ कर 2 से भाग दे दीजिएगा। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, फिर टेंशन लेना है। एक लिखो, आरोही अवरोही में सजाओ। तो आरोही अवरोही में सजाने पर 1 2 3 4 5 6 7, फिर माध्यिका बोल रहा है। तो फिर हटाओ इसको बराबर, आधा हट गया इधर से, आधा हट गया इधर से, तो बचा कौन, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा नीनू, इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन के। चरों को आरोही अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले का मान कहलाएगा। तो हम बता दिए माध्यिका कहलाएगा, अभी तुरंत आपको बताए माध्यिका कहलाता है। फिर माध्यिका, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो, 8 गो आरोही अवरोही में करो। तो 3 पहले किए, फिर क्या किए ननू, 3 के बाद कौन है 5, 5 के बाद कौन है 6, 6 के बाद कौन है 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद कौन है 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो, तो 3 ठो इधर से हट गया, 3 ठो इधर से हट गया, 6 को हो गया। तो 2 को बचा, तो दोनों को जोड़ लो, 7 8 15, 15/2। 15/2 किया तो कितना निकल गया, 7.5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन के। प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्य निकालिए, माध्यक निकालिए। 6 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं संख्या से क्या करे, यानी भाग लगे। तो पहला है ननू 2, दूसरा है 3, तीसरा है कौन सा ननू, तीसरा है 5, अगला है 7, फिर कौन है ननू 11, और 11 के बाद कौन है 13। तो 1 2 3 4 5 6 का हो गया। इसका क्या करा, माध्यक। तो क्या बोलेंगे, 2 गो इधर से हटा लो और 2 गो इधर से हटा लो। तो बच क्या गया, दोनों के बीच वाला जोड़ के 2 से भाग दे दो। 7 5 12 में 2 से भाग दे दिए, क्या आ गया 6। क्या आ गया ननू, 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। चलते, तो कहता है माध्यक बताइए। तो क्या किसका, तो आरोही अवरोही में सजाओ। आरोही अवरोही में सबसे छोटा कौन है 6, फिर कौन है यहाँ 7, फिर कौन है 8, फिर कौन है ननू 8 6 7 8, 8 के बाद फिर कौन है ननू 8 के बाद है 12, 12 के बाद कौन है 14, सॉरी 12 के बाद है ननू 13, 12 के बाद कौन है 13, 12 के बाद 13, और 13 के बाद कौन है ननू 13 के बाद 14, 14 के बाद 15। तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 1 7। अब देखो तो बीच वाला कौन है, इधर से हटा लो, इधर से हटा लो, 3 3 को, तो बीच में कौन बच गया 12। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 12। माध्यक का 3 गुना, तो 3 गुना माध्यक। अच्छा, माध्य का 2 गुना का अंतर क्या होगा, बहुलक। ये पीछे भी बता दिए, बहुलक होगा। 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक, जोड़ 2 गुना माध्य, ये मैंने बता दिया। चलता अगले क्वेश्चन। फिर कहता माध्यिका बताए, फिर गिन लो क्या को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो फिर इसको आरोही अवरोही में सजाओ।
तो सबसे पहले 6, फिर जा कर के क्या लिखेंगे 8, फिर 9, फिर जा कर के 9 के बाद 10 तो दिया नहीं है, 11 दिया नहीं, 9 10, हाँ 15, उसके बाद 16, उसके बाद 17 है न, सीधे 18, 18 के बाद सीधे 21, 21 के बाद 22, और 22 के बाद 25। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 4 को हटाइए तो 4 तो इधर से हटा दिए और 4 को इधर से हटा दिए, बीच में कौन बच गया 16। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा ना 16। फिर कहता है कि माध्यिका 35 हो तो x का मान बताए। फिर देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 को दिया गया तो इसको सजा लो पहले न, तब जाके इसको हल करते हैं, सजा लेते हैं पहले हम लोग इनको। तो देखिए सबसे छोटा कौन है ना, तो यहाँ x का मान भी निकालना है ना, ध्यान से देखिए देखे तो क्या करना ना, तो 24 है, तो बीच वाला देख रहा हूँ तो 11 को है, तो सीधा सा बात है कि 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का है तो इसका 5 इधर से हटा दीजिए, तो 5 इधर से हट गया, 5 इधर से हट गया, हो गया। तो क्या है तो x जो है सीधे हो गया, तो x, तो इसका माध्यिका कितना दिया 35, तो सीधा सा आंसर है x के बराबर क्या निकल गया, इसका आंसर हो जाएगा 35, माध्यिका दिया है, सीधी सी बात है। आगे संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता। संचयी बारंबारता जहाँ निकालते थे वह माध्यिका था, ठीक ना, संचयी बारंबारता माध्यिका के लिए। इसका माध्यक बताइए कितना है, देखो 2 2 4 1 5, तो फिर लिख लो इसको, 2 पहले लिख लिए, 3 आरोही अवरोही में, 2 3 5 7 8, तो बीच में क्या है 5, तो यही हो गया आपका आंसर। फिर क्या कहता है, एक माध्य तथा बहुलक क्रम से, इस बार क्या दिया गया, तो माध्य तथा बहुलक 3 गुना माध्यिका बराबर या माध्यक बराबर क्या बोले बहुलक, बहुलक कितना है 28, जोड़ 2 गुना माध्य कितना है 16, तो क्या आ गया 28 और 16 दूना 32, ये गुना इधर गया तो भाग, तो क्या हो जाएगा 9। आप देख लीजिए इसको हल करके, तो ये 0 हो गया, 3 2 5 1 6, ये 3 से, तो क्या बार में 20 बार में कट गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा नो, इसका आंसर 20 हो जाएगा, 20 होगा, 8 2 10 3 2 5 1 6, तो कितना हो गया 3 3 9 14 20 से हुआ, ऑप्शन में दिया नो, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 28 हो गया। और क्या बहुलक क्रम माध्य दिया 28, सॉरी डाटा गलती से लिखा गया है, तो क्या हो जाएगा नो, तो 3 गुना माध्यक बराबर, डाटा गलती से गया था नो, तो क्या लिखना है माध्य आपका दिया 28, तो बहुलक कितना नो 16, ये क्या होगा 2 गुना 28, 28 गुना कितना हो गया, ये 16 प्लस 28 गुना 56, तो 6 6 12 का 2 और 5 1 6 1 7, नीचे में क्या आ जाएगा 3, तो 3 से कट जाएगा, 3 से 24 दिया 72, तो कितना हो जाएगा नो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर कहता है इसका माध्यिका बताए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो है, तो सिंपल सा चीज़ है, अभी तुरंत आपका हिसाब हम बताए हैं, तो क्या हो जाएगा पहले 6, फिर जा कर के क्या करते हैं 6 के बाद कौन था 8, 8 के बाद 9 था, 9 के बाद सीधे 15 था, 15 के बाद 16 था, 16 के बाद 18 था, 18 के बाद 21 था, 21 के बाद 22 था, 22 के बाद 25 था, तो हमने इधर से 4 गो हटाया 9 गो में से, 4 गो इधर से हटाया, 4 गो इधर हटाया, तो कितना बचा बीच में 16, तो आंसर इसका क्या हुआ था 16। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, एक बारंबारता, फिर वही सवाल, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको आप हल कर लीजिएगा और हल करके आंसर कमेंट में लिखिएगा, ऐसा हम सवाल बता दिए, बस हम फार्मूला लिख देते हैं, 3 गुना माध्यिका बराबर बहुलक जोड़ 2 गुना माध्य। आप इस पर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, इस सवाल का आंसर 70 का क्या होगा आंसर, ये सवाल आप ज़रूर बताइएगा 70 का क्या होगा आंसर। चलते अगले सवाल की ओर, पता माध्यिका, फिर गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 को है तो टेंशन नहीं है, क्योंकि 6 6 आपको हटाना है,
ओ 55 और बीच वाला आंसर हो जाएगा। तो फिर देखिए तो कौन सा आएगा, आएगा पहले, पहले देखिए तो वही 6 है, 6 आया। 6 के बाद फिर क्या है नन्नू, 9 है, 9 के सॉरी 6 के बाद 8 है, तो 6 है, 8 है, 9 है। फिर जा कर के देखिए 9 के बाद क्या नन्नू, सीधे 13 है। 13 के बाद क्या नन्नू, 13 के बाद 15 है, 15 के बाद 16 है, 16 के बाद 16 के बाद क्या है, 17 है, सीधे 18 है। 18 के बाद सीधे 18 के बाद सीधे 20 है। 20 के बाद 21 है, 21 है, इसके बाद 22 है, 22 के बाद 25 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक। इसमें से क्या करो, 5 गो, तो 1 2 3 4 5, 5 तो हटा दो इधर से और 5 तो हटा दो इधर से, 5 इधर से हटाओ, तो फिर बीच में क्या बचा, 16। तो आंसर क्या हो जाएगा ना, 16। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तोरन खींचने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए। अगर आप तोरन खींचना चाहते हैं, इसका वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए तो हम बताए। तो क्या हो जाएगा नन्नू, अपवर्जी। क्या हो जाएगा नन्नू, अपवर्जी। संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहलाएगा नन्नू, तोरण। तोरण संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है, तोरण कहलाता है। इस प्रकार से मैंने इस चैप्टर को भी क्या कर दिया नन्नू, पूर्णतः खत्म कर दिया। आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अगर आपने पूरा वॉच किया है तो लाइक करें, और जो भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी अगर गलती भी हुआ हो तो हमसे आप ज़रूर कमेंट में लिखें, ताकि हम उसका सुधार कर सकें अगले वीडियो से। और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।